हेलो दोस्तों, बात करेंगे जी शिबा इनू टोकन के बारे में। लेकिन उससे पहले मार्केट की जो कंडीशन ख़राब हुई है उसके पीछे की रीज़न आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कल की डेट में अमेरिका और ईरान के बीच के अंदर कुछ जंग हुई दोबारा। कुछ उन्होंने टारगेट किए हिट, कुछ उन्होंने इसके टारगेट किए, तो मार्केट के अंदर फिर एक दोबारा से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से बिटकॉइंस का प्राइस फिर 59,000 की तरफ चला गया है जी। चौथी बार इस लेवल के ऊपर गया है और 4 बार इस लेवल को टच कर कर आया है। और अगर ऐसे ही चीज़ें एस्केलेट होती नहीं तो बिटकॉइन यहाँ से सीधा 55,000 के डॉलर के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि शिबा इनू के प्राइस के अंदर अच्छा खासा एक डिक्लाइन हमको देखने को मिला है जी। 42 की सीरीज़ पे चल रहा था जी कल की डेट में, और लुढ़कते पुढ़कते 41 की सीरीज़ के ऊपर ये यहाँ पर ये आ गया है। क्योंकि जब इतना बड़ा कॉइन बिटकॉइंस जब सरवाइव नहीं कर पा रहा तो ऑल्ट कॉइन, मीम कॉइन्स और जो अदर कैटेगरी के जितने भी टोकन्स हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा। और मंथली अगर मैं चार्ट लगाऊं जी, जो पूरा जो महीना गुजरा है जी जून का, देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त एक डिक्लाइन, यानी कि 24% के करीब प्राइस नीचे डाउन हो गया है जी। देख रहे हैं हाई था जी, अगर आप देखेंगे 55 के करीब थी जी इसकी हाई। हाई कितना था जी पॉइंट के बाद 50 और 55 की सीरीज़, और पॉइंट के बाद 50 और 41 की सीरीज़ के ऊपर आ गया है। यानी कि एक बहुत बड़ा डिक्लाइन हमको यहाँ पर इस मंथ के अंदर शिबा इनू टोकन के अंदर देखने को मिला है। ये है जी मंथली, और मंथली के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो RSI ओवर सोल्ड जोन की तरफ ये जा रहा है जी 37, देख रहे हैं आप। और अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं जी, इस वक्त जो वॉल्यूम आया है जी, वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है। वॉल्यूम के अंदर कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो ये बात तो ठीक है कि प्राइस नीचे जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है जी। यानी कि बहुत से लोग नहीं बेच रहे हैं, लेकिन लोग बेच रहे हैं जी इसको। अब हालात तो वैसे ही ख़राब हैं जी पूरी क्रिप्टो के, और ख़ुद इनकी टीम ने भी हालात ख़राब कर रहे हैं। अगर इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो वेबसाइट इनकी है जी डाउन। इस वेबसाइट के ऊपर ये कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं जी, कुछ ना कुछ ये सस्पेंस बना के रखते हैं। और जब करते हैं तो सिर्फ आके सिर्फ अपनी बर्निंग का ढोल पीटते हैं कि हाँ जी हमने बर्निंग करनी है जी, इतनी ज़्यादा बर्निंग कर दी है। कोई बड़ा एक मोटिवेटिंग फैक्टर जिसको हम कहें कि टीम काम कर रही हो, उसके ऊपर कुछ विचार और विमर्श हो रहा हो और दुनिया के सामने वो लाने की कोशिश कर रहे हों, ऐसी कोई भी प्लानिंग को ये टीम, यानी कि जो शिबा इनू की टीम है, अपनी ऑडियंस के साथ, जिसको हम कहते हैं जी शिब आर्मी, उसके साथ शेयर करने को तैयार ही नहीं है जी। मर रहे हैं मरने दो, ठीक है। इन्वेस्टर जा रहे हैं जाने दो, हमें कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा है कि एक तो मार्केट डाउन ही है, और दूसरा जो प्रोजेक्ट की जो टीम है वो भी कुछ काम नहीं कर रही। और जो ऑन चेन जो ट्रांजैक्शन होती थी जी, एक एक सेकंड के अंदर 100 ट्रांजैक्शनें हो जाती थी, वो अभी ट्रांजैक्शनें भी यहाँ पर कम हो गई हैं। देख रहे हैं 10 सेकंड पहले, 25 सेकंड पहले, 5 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, तो ट्रांजैक्शनें तो हो रही हैं, लेकिन ऑन चेन जो डेटा बता रहा है, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से होती थी वो नहीं हो रही, ठीक है। नए होल्डर्स भी ऑन चेन डेटा नहीं आ रहे हैं, होल्डर्स भी सैचुरेट हो गए हैं, ये आप ग्राफ देख सकते हैं जी, ठीक है। होल्डर्स तो आ रहे हैं लेकिन जिस हिसाब से आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं जी, देख रहे हैं आप, ठीक है। होल्डर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे, क्योंकि ऑन चेन एक्टिविटी है ही नहीं, ठीक है। और वहीं अगर आप देखें, हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि जो एक्सचेंज के ऊपर जो भेजने की जो तादाद है जी टोकनों को, वो बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि बेचा कहाँ जाता है जी, सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट चॉइस होती है जी इन्वेस्टर्स की, ठीक है, या जो वेल्स की होती है, तो वो क्या करते हैं जी, एक्सचेंज पर अपने टोकन को ट्रांसफ़र करते हैं और वहाँ से सेल करके उनको USDT के अंदर कन्वर्ट करके अपने पास ले आते हैं और दोबारा से किसी और टोकन के अंदर वो लगा देते हैं। वेल्स की अगर आप देखें तो तकरीबन 662 वेल्स ऐसी हैं, ठीक है, कि जिन्होंने पूरी जो मार्केट कैप है जी, इसकी जो पूरी जो मार्केट कैप है जी शिबा इनू की, वो है जी 2.45 बिलियन, ठीक है। और उस 2.45 बिलियन में से आप देख सकते हैं कि 662 होल्डर्स ऐसे हैं जिसके अंदर एक्सचेंज भी आ जाते हैं जी, बड़ी बड़ी जो वेल्स होती हैं वो भी काउंट हो जाती हैं, उनके पास टोटल मार्केट कैप का 94%, देख रहे हैं।
और जो टोटल होल्डर्स हैं उसके हिसाब से ये सिर्फ 0.04% ही रहा। देख रहे हैं आप, तकरीबन जो होल्डर हैं वो हैं जी ये 15,96,000, यानी कि ऑलमोस्ट 16 लाख तो इनके हैं जी होल्डर। और 16 लाख होल्डर्स में से 662 ही होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने इतने ज़्यादा टोकन को होल्ड करके रखा हुआ है कि उनकी मार्केट कैप अगर आप देखेंगे 94% के करीब हो जाती है। ये भी एक इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर सामने आ रहा है, यानी कि $10 से वैल्यू से ज़्यादा के शिबा इनू, ठीक है, यानी कि इनके पास इतने टोकन हैं जी उनके वॉलेट के अंदर कि जिनकी वैल्यू $10 से ज़्यादा बनती है जी बस, ठीक है। तो 6,86,000 होल्डर्स ऐसे हैं, ठीक है, 6,86,000, यानी कि 15 लाख में से 6,86,000 होल्डर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ ना के बराबर ही शिबा इनू टोकन को होल्ड करके रखा हुआ है। देख रहे हैं आप, और $50 की वैल्यू के बराबर या उससे थोड़े से ज़्यादा वो आप देख सकते हैं 3,27,000 के करीब हैं जो टोटल जो होल्डर्स का वो 20% हो जाता है जी। $100 से अगर आप देखेंगे तो 2,14,000 रह जाते हैं, ठीक है। $250 से आप देख सकते हैं कि 1,10,000 ही होल्डर्स हैं, समझ रहे हैं। तो एक बड़ी क्वांटिटी जो होल्डर्स की है वो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं जिन्होंने $500 के बाई कर रखे हैं, किसी ने $1,000 के बाई कर रखे हैं। लेकिन $1 मिलियन से ज़्यादा जिसका पैसा लगा हुआ है जी सिर्फ 277, ठीक है। $1,00,000 से ज़्यादा जिनका पैसा लगा हुआ वो है जी 662। देख रहे हैं आप, तो कुछ ही गिने चुने लोगों के पास सारा पैसा है जी शिबा इनू का, ठीक है। और अगर इनके ट्विटर चैनल के ऊपर जाएंगे, जो इनका सबसे बड़ा चैनल है जी शिव, जिसके ऊपर तकरीबन 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, उनके लिए कोई भी अपडेट नहीं है जी। 19 जून के बाद कोई भी अपडेट नहीं है, यानी कि 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं है। और अपनी जो पुराने जो कीर्तिमान हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं जिनको सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, उसी को ये शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इनकी टीम को थोड़ा सा रुख थोड़ा पॉजिटिव करना होगा, कुछ बड़ी अपडेट लेकर आएँ, कुछ ना बताएं यार, ये तो बता दें एटलीस्ट आन के कि हाँ जी बर्निंग कितनी हो रही है जी एटलीस्ट। अब एक्सचेंज के ऊपर जो किसी टाइम के ऊपर ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स, यानी कि 10-10 ट्रिलियन 20-20 ट्रिलियन, देख रहे हैं आप। मैं अगर पुराना डेटा आपके सामने दिखाता हूँ जी ये, और ये आप देखिए जी कितना एक भारी वॉल्यूम जनरेट होता था जी। देख रहे हैं ट्रिलियंस ऑफ टोकन, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जी, ये आप देखिए जी, ठीक है। नवंबर 2024 के अंदर आप देखिए जी 40 ट्रिलियन के करीब टोकन का बाजार होता था जी, ठीक है। और पुराने जाएंगे तो आप देख सकते हैं 100 ट्रिलियन 200 ट्रिलियन के करीब ट्रांजेक्शन होती थी, जो आज की रेट में अगर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 ट्रिलियन ही रह गया है। यानी कि अब तो ट्रेडर्स की भी चॉइस नहीं बचा शिबा इनू कि हाँ जी इसके अंदर शॉर्ट कर दें, लॉन्ग कर दें, फ्यूचर में चले या नहीं। ओपन इंटरेस्ट भी शिबा इनू का हर गुजरते हुए दिन के साथ डाउन हो रहा है, जो चिंता की बात है जी। ये तो इनकी टीम को सोचना चाहिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतनी बड़ी कम्युनिटी, उस कम्युनिटी को सिर्फ बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। उनकी कोई भी पुरसाने हाल नहीं है जी, भैया क्या हो रहा है जी तुम्हारे साथ, नहीं है जी आप चुपचाप बैठे रहिए जी, हम काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें पॉजिटिव तो लेकर आएंगी टीम इनकी, ये नहीं ला रही है जी टीम। अब चार्ट को देख लीजिए आप, ये देखिए जी इस ट्रेंड लाइन को भी जो इसको सपोर्ट कर रही थी, पुरानी ट्रेंड लाइन थी जी, इसके सहारे ये चल रहा था, लेकिन उसको भी ब्रेक कर दिया है जी। देख रहे हैं प्राइस कितना आ रहा है, और अब तो डर लग रहा है कि भैया प्राइस 30 की सीरीज़ में ना चला जाए जी, 35-30, क्योंकि बिटकॉइन डाउन होगा 55,000 के करीब गया तो बाय डिफ़ॉल्ट शिबा इनू के ऊपर प्रेशर बनेगा। अब तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी अगर आप देखेंगे, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज जो इस वक्त बता रही है जी 55, तो उससे भी बहुत नीचे है जी, ठीक है। 200 दिन की मूविंग एवरेज 65 पॉइंट के बाद 50 और 65, उससे भी बहुत नीचे है, ठीक है। तो पहले तो ये शॉर्ट टर्म की जो हमारी है जी, शॉर्ट टर्म अगर मैं आपके सामने दिखाऊं 10 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे भी प्राइस 10 दिन की मूविंग एवरेज को भी सस्टेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कहानी तो ख़राब हो रही है जी, पूरी क्रिप्टो मार्केट की हो रही है। तो बात हम स्पेशली कर रहे हैं जी शिबा इनू की, तो शिबा इनू के ऊपर तो प्रेशर बना हुआ है। तो अगर चीज़ें पॉजिटिव हों, 10 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, उसके ऊपर जाके ये कैंडल क्लोज करे तो कुछ पॉजिटिव बनेगा। अब तो रेजिस्टेंस बन गया है जी, एक 51 की सीरीज़ का एक नया रेजिस्टेंस बन गया है जी, ठीक है। पहले इसको तोड़े, ठीक है, इस जो सपोर्ट थी वो सपोर्ट टूट गई, सपोर्ट से जाके नीचे प्राइस चला गया, ठीक है। तो चीज़ें तो अभी हैं,
सही हो सकती है अगर टीम कुछ भी पॉजिटिव सिनेरियो यहाँ पर थोड़ा सा भी हिंट दे दे कि हाँ जी हम ये काम कर रहे हैं, तो खोई हुई जो साख्त जो खो गई है जी शिबा इनू की, वो दोबारा से आ सकती है। लेकिन टीम झूठी बोल दे यार, आन के कुछ कुछ दिलासा ही दे दें कि नहीं जी हम अपने वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जी शिबारियम। एक तो दूसरा इतना बड़ा इकोसिस्टम बना दिया, ठीक है। अब इनको क्या सीखना चाहिए था जी, बोंग टोकन को ही देख लीजिए आप, ठीक है। बोंग टोकन एक अपने पूरे इकोसिस्टम का एक मेन टोकन है जी। बोंग के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बोंग होना चाहिए, और बोंग सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है। वहीं अगर आप देखें शिबा इनू, शिबा इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है जी, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं, ठीक है। ये बात लेकर कर आए जी नहीं जी हम तो इथेरियम के ऊपर बने हुए टोकन है, लेकिन हम अपनी शिबारियम लेकर आएंगे। जो प्रोजेक्ट फुल्ली कोलैप्स हो गया, फुल्ली उसका दम निकल चुका है जी, 10-5 ट्रांजैक्शन भी पर डे के हिसाब से नहीं हो रही हैं, और ऊपर से मजीद ये है कि उसके ऊपर भी एक नया टोकन बना दिया है जी, बॉन लीश ट्रीट, ठीक है। पहले बॉन को बाई करो, बॉन बाई होगा तो इनकी जो फ्यूल है उससे वो चलता है जी। शिबारियम का फ्यूल क्या है जी, बॉन टोकन है। अब बॉन टोकन जितना ज़्यादा बाई होगा, जब जब कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर आप करते हैं, तो उस पार्टिकुलर ब्लॉकचेन को यूज़ करने के लिए, ठीक है, आपके पास फ्यूल होना चाहिए। वो फ्यूल क्या होता है जी, बॉन, ठीक है। अब बॉन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो तो बॉन को तो वैसे ही कोई नहीं पूछ रहा है जी, ठीक है। और जब जितना ज़्यादा बॉन जब यूज़ होगा, तो बॉन जब यूज़ होगा तो एक्यूमुलेट होगा जी माइनर्स के दरमियान, या डेवलपर्स जितने भी हैं जी, इनके माइनर्स तो नहीं है, डेवलपर जितने भी हैं वो शेयर करते हैं जी। रेवेन्यू जनरेट होता है जी, कमाई क्या होती है बॉन के अंदर होती है, उसका कुछ परसेंट जाके ये शिबा बाई करते हैं जी उस बॉन्ड से, और फिर जाके शिबा को बर्न करते हैं। अबे भैया ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या थी, एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाते, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ आपका शिबा ही यूज़ होता, ठीक है। शिबा को बाई करते लोग, शिबा की तो कंटिन्यूअस बर्निंग होती है। अब क्या करेंगे जी, पहले ये बॉन्ड को इकट्ठा करते हैं जी, ठीक है। बॉन्ड को इकट्ठा करने के बाद उसका कुछ परसेंटेज जाते हैं जी, शिबा बाई करते हैं, ठीक है, फिर जाके उसको बॉन्ड कर देते हैं। तो ये एक तो ये इनकी प्लानिंग है जी, इतना बड़ा इकोसिस्टम बना दिया, सारे ही शिबा इनू का जो इकोसिस्टम है वो कोलैप्स हो गया, ठीक है। अब इनको चाहिए सारी चीज़ें छोड़ें, अब नई ब्लॉकचेन को जिस तरीके से बनाई है शिबा, तो इसके ऊपर लेकर आए जी शिबा को, और शिबा के ऊपर ही सारा कंसंट्रेशन ये लेकर आए, तो तब जाके कुछ चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अदरवाइज़ ऐसे ही चलता रहा, ठीक है, और प्राइस गिरते पड़ते आप देखेंगे कि फिर उसी दौर की तरफ चला जाएगा जहां से ये स्टार्ट हुआ था। देख रहे हैं, ये मैंने लाइफ टाइम का इसका चार्ट लगा रखा है जी आपके सामने, लाइफ टाइम चार्ट है जी। इस लाइफ टाइम चार्ट की जो ये वाली थी ना, बिल्कुल इनिशियल फेज जो था वहाँ पर गया था जी प्राइस, और उससे भी नीचे ये आ गया है, समझ रहे हैं। तो चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं जी, खासतौर से क्रिप्टो के अंदर अच्छी नहीं हो रही, लेकिन अब शिबा की बात करें तो शिबा के अंदर भी सारी चीज़ें ख़राब इस वक्त हो रही हैं। और टीम अब देखिए ना, यहाँ से आप देखिए जी, ऑल टाइम हाई बना था जी तकरीबन 2021 के अंदर, ठीक है, जब धड़ाधड़ लिस्टिंग हुई थी जी, वजीरस के ऊपर लिस्टिंग हो गई थी जी, बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो गई थी। उसके बाद क्या, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो करता आ रहा है जी बखूबी तरीके से। यहाँ डाउन हुआ, यहाँ डाउन हुआ, यहाँ टच करा, और अब तो कहानी इतनी ज़्यादा बेकार हो गई है कि इस लाइन को छूने के लिए ही, जो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आ जाती है, ठीक है, देख रहे हैं, यहाँ पर भी जाने के लिए तकरीबन प्राइस के अंदर कितना बड़ा इंक्रीमेंट लाना पड़ेगा जी इनको, तकरीबन यहाँ से भी देख रहे हैं 60-70% का इंक्रीमेंट लाना पड़ेगा, और जो प्राइस है 70 के करीब जाए तो जाके इसको छुएगा, और इसके साथ ये एक बड़ा ब्रेकआउट करे, ठीक है, बड़ा ब्रेकआउट करे तो ही पॉजिटिव कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। टेक्निकल चार्ट अपनी तरफ हैं, वो उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गिरते पड़ते प्राइस इस ऐसे मकाम पे पहुंच गया है तो जो इस बड़ी जो एक रेजिस्टेंस लाइन है जी ये, ठीक है, इसको ब्रेक करके ये ब्रेक करे और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो, और उन दिनों के अंदर वॉल्यूम भी अच्छा जनरेट हो जाए, तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।